नमस्कार दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना किसी राज्य सरकार ने 10 कानून लागू कर दिए हैं। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य के राज्यपाल किसी बिल को लेकर बैठे रह गए और बिना उनके दस्तखत और मुहर के राज्य में 10 कानून लागू हो गए। और यह मुमकिन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से। आजाद भारत में यह भी पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी राज्यपाल की हैसियत बताते हुए किसी बिल पर उनके फैसले लेने की मियाद तय कर दी है। अनिश्चित काल तक आप दबाकर नहीं बैठे रह सकते। आजाद भारत में यह भी पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को अटकाने के मामले में राष्ट्रपति की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं और अपने ऐतिहासिक फैसले में, इन पन्नों में वो फैसले दर्ज हैं, कहा है कि राष्ट्रपति की कार्रवाई भी गैर कानूनी है। राष्ट्रपति को भी अब 3 महीने के भीतर किसी बिल पर हां या ना कहना होगा। गौर से सुनिएगा, राष्ट्रपति के कदम को भी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया है। आजाद भारत में यह भी पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी राज्यपाल को फटकारते हुए कहा है कि विधानसभा की तरफ से पास बिल पर आप कुंडली मारकर महीनों तक नहीं बैठ सकते। जी हां, मोदी और शाह की सत्ता ने बीते 10 सालों में बीजेपी और संघ के खजाने से एक से बढ़कर एक ऐसे नगीनों को खोजकर राज्यपाल बनाया है, या रिटायर्ड नौकरशाहों को, सरकार समर्थक नौकरशाहों को राज्यपाल बनाया है, जो राज्यों में तैनात होकर खास करके विपक्ष की सरकारों को पंगु बनाने के लिए साजिशें करते रहे। उन पर ऐसे आरोप लगे। विधानसभा से पास बिल को महीनों तक, सालों तक अपने कोल्ड स्टोरेज में दबाकर रखते रहे। केंद्र के इशारे पर कठपुतली की तरह काम करने वाले राज्यपालों ने संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर राजभवन से चुनी हुई सरकार के खिलाफ तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करते रहे और ये आरोप लगातार लगते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन पहले दिए गए अपने फैसले में, जिसके कुछ पन्ने मेरे हाथों में हैं, ऐसे राज्यपालों के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मामला तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के रवैये से जुड़ा था। मुकदमा तमिलनाडु सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन फैसला ऐसा आया कि तमिलनाडु के राज्यपाल अपनी कुर्सी पर बैठे रह गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने बिना उनकी मंजूरी के शनिवार को 10 कानूनों को लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का नतीजा यह हुआ कि उन कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए राज्यपाल के दस्तखत और मुहर की जरूरत ही नहीं रही। इसलिए मैंने कहा, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ। 8 अप्रैल को अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक लहजे में कह दिया था कि राज्यपाल को जनता की इच्छा और संवैधानिक शपथ के हिसाब से काम करना चाहिए, न कि किसी पार्टी की विचारधारा के साथ रहकर। तमिलनाडु के राज्यपाल वहां की विधानसभा से पास 10 विधेयकों को 2 साल 3 साल नहीं 5 साल से अटकाकर अपने पास बैठे हुए थे। कुछ विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी का बहाना बनाकर राज्यपाल ने अटका रखा था और इन विधेयकों पर राज्यपाल के ऐतराज के बाद विधानसभा ने दोबारा वो विधेयक पास करके उनके पास भेज दिया था। फिर भी राज्यपाल कुंडली मारकर उन विधेयकों पर बैठे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और लंबी सुनवाई के बाद 8 अप्रैल को यह फैसला आ गया। फैसले की कॉपी के कुछ पन्ने मेरे हाथ में हैं। शुक्रवार की देर रात सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 415 पन्ने का यह फैसला अपलोड हुआ और शनिवार को तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल के पास पेंडिंग सभी कानूनों को लागू कर दिया। राज्यपाल की कलम के बगैर ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इन विधेयकों को उसी तारीख से स्वीकृत मान लिया था जब इन्हें दोबारा राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्यपाल संविधान द्वारा तय प्रक्रिया से बंधे हैं। विधानसभा से पास बिल को 5 साल तक रोकना जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत और संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्यपाल को समझना चाहिए कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनप्रतिनिधियों को हर 5 साल में जनता के बीच जाना होता है। उन्हें अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड देना होता है। ऐसे में राज्यपाल विधेयकों को लटकाकर नहीं रख सकते। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर किसी विधेयक को राज्यपाल की तरफ से लौटाया जाता है और विधानसभा की तरफ से दोबारा उस विधेयक को पास करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो इसे राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेज सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे राज्यपाल किसी विधेयक पर अनिश्चित काल के लिए नहीं बैठ सकते, वैसे ही राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है, यानी पूर्ण वीटो नहीं है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को रोकने की एक मियाद तय कर दी है। अब किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को भी 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा, किसी भी विधेयक पर। अब जरा सोचिए, ऐसी नौबत आई क्यों? 4-5 दिन पहले भी मैंने वीडियो में कहा था, ऐसी नौबत आई क्यों? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को विधेयकों को अटकाने के मामले में फैसला देते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों का दायरा तय करना पड़ा? यह नौबत इसलिए आई क्योंकि तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब ऐसे तमाम राज्य हैं जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। वहां के राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को ऐसे ही लटकाते रहे। केरला के राज्यपाल के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने की तारीख पड़ी है। बाकी राज्य भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। जहां भी बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, एनडीए की सरकारें नहीं हैं, वहां की यही कहानी है। मोदी और शाह से सीधे तौर पर नियुक्ति पाने वाले राज्यपालों ने समय समय पर अपने रवैये से राज्यपाल की मर्यादा को ठेस पहुंचाया है। केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर काम करते हुए राज्य सरकारों के अधिकारों पर अंकुश लगाने के आरोप राज्यपालों पर लगते रहे हैं। और तमिलनाडु की अगर बात करें, जो तमिलनाडु के जो मौजूदा राज्यपाल हैं, हालांकि वो बीजेपी या संघ से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी रहे हैं 1996 बैच के शायद, और लंबे समय तक केरला में पोस्टेड रहे, अलग अलग जगहों पर तैनाती रही, सीबीआई में भी रहे, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी रहे, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद सरकार के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। और उसके बाद उन्हें 2021 में, पहले उन्हें नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया था 2021 सितंबर में, बाद में उन्हें तमिलनाडु के 26वें राज्यपाल के रूप में उन्हें जिम्मा दिया गया। लेकिन 2021 से लेकर अब तक 10 ऐसे बिल, विधेयक, हालांकि वो सारे विधेयक यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, यूनिवर्सिटी के रिफॉर्म से जुड़े हैं, उन विधेयकों को राज्यपाल ने ठंडे बस्ते में रखा था और ये बार बार ये मामला उठ रहा था और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, जिसका जिक्र किया। आज के सारे अखबारों में ये हेडलाइन है, जरा हेडलाइन सुनिए। तमिलनाडु गवर्नर्स कंडक्ट शोड लैक ऑफ बोनाफाइड्स, हार्ड टू ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट। ये राज्यपाल के लिए कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। इतिहास में पहली बार तमिलनाडु में राज्यपाल या राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना लागू किए 10 कानून। ये अमर उजाला की हेडलाइन है। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, बिल पर हां या ना 3 महीने में तय करे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, आफ्टर एससी विन टीएन इनेक्ट्स लॉज विदाउट गवर्नर्स नोट। अब ये कुछ सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी होगा कि गवर्नर दस्तखत ना करें, गवर्नर की मंजूरी ना मिले और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से वो सारे कानून लागू हो जाएं। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, एससी से राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन, बिल पर 3 महीने में लेना होगा फैसला। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, प्रेसिडेंट ऑट टू सीक आवर ओपिनियन इफ गवर्नर रिजर्व्स बिल क्लेमिंग इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसी तरह से हिंदुस्तान, इसी तरह से द हिंदू की हेडलाइन है। तो सारे अखबारों की हेडलाइन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार के फटाफट एक्शन पर है। और पहले भी मैं बात करता रहा हूं, राज्यपालों की नियुक्तियों में चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार रही हो अल्पकाल के लिए 96 से 98, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, चाहे किसी भी पार्टी की कभी भी सरकार रहो, चाहे वाजपेयी की सरकार रही हो, हर दौर में राज्यपालों की भूमिका पर को लेकर सवाल उठते रहे। राज्यपालों की भूमिका पर, उनके रवैये पर, संवैधानिक पद पर बैठने के बाद भी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने के आरोप लगते रहे। कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस दौर में यह बहुत ही ब्लेटेंट होता है, मतलब डंके की चोट पर, खुले तौर पर, और इसकी कहीं सुनवाई नहीं है, कहीं चैनलों में या मुख्य धारा के मीडिया में इस पर कोई सवाल नहीं उठता है। और पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, लगातार जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति, जब जगदीप धनखड़ जब तैनात थे पश्चिम बंगाल में, तो लगातार वो राजभवन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। राज्यपाल की कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पॉलिटिकल लीडर की तरफ बात करे, पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी की तरफ से, पार्टी की सरकार की तरफ से उन्हें नियुक्त किया गया, उस पार्टी के हितों की हिफाजत करते हुए राज्यपाल एक्ट करे, तो इसे क्या कहेंगे? ये आरोप लगातार लगते रहे। और भगत सिंह कोश्यारी का जिक्र तो इतिहास में दर्ज हो गया कि किस तरह से 5 बजे सूरज उगने से पहले उन्होंने एक ऐसी सरकार बनवा दी थी, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जो भागी होकर आए थे, जिस सरकार को गिरना पड़ा, या सरकार वो
शपथ लेकर राजभवन में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शपथ लेकर भी उसके बाद बेआबरू होकर उन्हें सरकार से बाहर आना पड़ा, ये अलग बात है। लंबे गैप के बाद फिर से सरकार बन गई, वो कहानी अलग। लेकिन भूमिका राज्यपाल की, ये आरोप राजस्थान में भी राज्यपाल पर लगा, केरला के राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया जा चुका है, पंजाब के राज्यपाल पर भी आरोप लगा। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां ये आरोप लगते रहे हैं कि विपक्ष की सरकारों के विधेयकों को राज्यपाल अटका कर रखते हैं और उनकी सुनते नहीं हैं, और कई बार उनका रवैया बहुत ही संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ होता है। अब जो तमिलनाडु में हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल हैं तमिलनाडु के, और उसकी वजह से और अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय भी है, मत्स्य विश्वविद्यालय भी है, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, तमिलनाडु विद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी है, उसको लेकर जो 10 कानून है जिसे उन्होंने रोक रखा था, अब ये कानून तो लागू हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसके बाद भी राज्यपाल कुछ सबक लेंगे? क्या इसके बाद भी अलग अलग उन राज्यपालों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं, जहां उन पर इसी तरह के आरोप हैं, क्या उनके रवैये में कोई बदलाव आएगा? अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बेंचमार्क तय जरूर हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नजीर जरूर बन गया है कि अगर कोई विधेयक को राज्यपाल लटकेंगे, और ये पहले से संवैधानिक व्याख्या है कि मंत्री परिषद की तरफ से जो बिल पास करके भेजा गया, राज्यपाल एक बार रोक सकते हैं, राष्ट्रपति, लेकिन दूसरी बार अगर फिर वही बिल पास करके भेजा गया तो उन्हें उस पर सहमति देनी ही देनी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदों की विधानसभा है, जनता के प्रति वो जवाबदेह है, और उन्होंने अगर 2 बार कोई पास करके भेज दिया तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास विकल्प नहीं है। लेकिन ये सारे कानून, सारे दायरे मोदी राज में राज्यपालों के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए भी बहुत मायने नहीं रखते, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब यहां से आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्यों में राज्यपालों का रवैया बदलेगा या नहीं, इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। और ये कई बार आरोप लगता है, चूंकि गृह मंत्रालय नियुक्त करता है राज्यपालों को, और कई बार मार्गदर्शक मंडल में जा चुके ऐसे बीजेपी नेता, संघ से आए ऐसे बीजेपी नेता जिनका कमिटमेंट राज्यपाल होने के बाद भी अपनी पार्टी से या शीर्ष नेतृत्व से होता है, उस कमिटमेंट की वजह से उस कुर्सी की मर्यादा की परवाह किए बगैर वो ऐसे फैसले लेते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, जिस पर सवाल उठता है। लेकिन क्या इससे स्थितियां बदलेंगी, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं एक उम्मीद के साथ। नमस्कार।